हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 4 दिसंबर की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसकी पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिलेगा। वहाँ पर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और बाकी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे सीक्वेंस से बने हुए हैं हमारे प्लेलिस्ट, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन नागालैंड में किया जाता है। ओके, प्रत्येक वर्ष किया जाता है, प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर। ओके, तो नागालैंड का जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 में, ठीक है। उसी दिन 1 दिसंबर को इसका जो है आयोजन किया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव का। ओके, वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के कारण हॉर्नबिल महोत्सव का शुभारंभ पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया। यह हॉर्नबिल महोत्सव का 21वां संस्करण है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। पहली बार ऑनलाइन तरीके से हुआ है, ना कि पहली बार ही मनाया गया है ये, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ओके। और 21वां संस्करण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इस महोत्सव का नामकरण हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर किया गया है। इस महोत्सव की शुरुआत 2000 में की गई थी, ठीक है। कब से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है? 2000 से, ठीक है, सन 2000 से। हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरल का एक राजकीय पक्षी है, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखना। मेरे हिसाब से ये तीनों ही पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कीवी को जैविक प्रमाण पत्र यानी कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य को जो है किस राज्य के, यानी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के कीवी को जो है ये प्रमाण पत्र दिया गया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कीवी को ये जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश कीवी के लिए यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, इसलिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट भी बनता है। किसी भी फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए किसी भी स्तर पर किसी प्रकार के जैवनाशक रसायन का प्रयोग न किया गया हो, ठीक है। तो इसको याद रखना कि किस बेस पर दिया जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, किसी भी उत्पाद को जैविक प्रमाण पत्र कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के मूल्यांकन के बाद ही दिया जाता है। यानी कि ये संस्था है, इसके द्वारा जब मूल्यांकन कर लिया जाता है उसके बाद ही उसको जो ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, नागालैंड भारतीय संघ का कौन से नंबर का राज्य है? ठीक है, तो ये 16वां राज्य है, ठीक है। ऊपर मैं बता चुकी हूँ, नागालैंड की 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। ज्ञातव्य है कि स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। ये ऊपर वाली न्यूज़ से थोड़ा सा कनेक्ट है, क्योंकि उस दिन हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया है। ये यहाँ पर इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि स्थापना दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया गया है, दैट्स वाई, ठीक है। अब स्थापना दिवस कौन सा है? 58वां है, ये इम्पोर्टेंट है। ऊपर स्थापना दिवस नहीं था, वो 21वां जो है संस्करण था, किसका? हॉर्नबिल महोत्सव का, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, कन्फ्यूज़ मत होना, इम्पोर्टेंट हैं दोनों ही, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अमेरिकी कंपनी फाइज़र द्वारा विकसित वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो ये दी है ब्रिटेन ने, ठीक है। ब्रिटेन ने इसको मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन ने अमेरिकी कंपनी फाइज़र द्वारा विकसित वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है, जिसके साथ ही वह ऐसा करने वाला पहला पश्चिमी देश भी बन गया है। ओके, इस मंजूरी के साथ ही अगले सप्ताह तक ब्रिटेन में व्यापक टीकाकरण अभियान भी शुरू हो जाएगा। यह वैक्सीन अमेरिकी कंपनी फाइज़र और उसकी जर्मन साझेदार कंपनी बायोएनटेक ने बनाई है। ये दोनों ही कंपनी का नाम एक बार आप याद रखना, ठीक है। ब्रिटेन ने पूर्व चीन और रूस ने भी कोरोना वायरस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी थी, ठीक है, या फिर मंजूरी दी थी। ओके,
चलिए नेक्स्ट है, रामायण क्रूज सेवा को किस नदी पर शुरू किया जा रहा है? ठीक है, तो ये स्टार्ट किया जा रहा है सरयू नदी पर। ओके, अयोध्या में सरयू नदी पर जल्द ही रामायण क्रूज सेवा को की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर अपनी तरह की पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। ठीक है, नदी जो है कहाँ पर है ये आपको पता चल चुका है इस फैक्ट से। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को पवित्र सरयू नदी के प्रसिद्ध घाटों की यात्रा कराना होगा। ये जो है अयोध्या नदी जो सरयू नदी के जो अयोध्या है वो आपको इस फैक्ट से पता ही चल चुका है, सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखना इसका ये जो है नाम याद रखना, कहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है ये याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने एक आदेश द्वारा राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो झारखंड ने लगाया है। ठीक है, झारखंड राज्य ने ऐसा किया है। हाल ही में झारखंड सरकार ने एक आदेश द्वारा राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, उपभोग पर। इस अध्यादेश के माध्यम से राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए तंबाकू के सेवन से परहेज संबंधी एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य बना दिया है। ठीक है, ये आदेश जो है 1 अप्रैल 2020 से लागू किया जाएगा। ऐसे फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि इस चीज़ को कब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा या फिर कब तक उसको लागू किया गया है, तो ऐसी चीज़ों को याद रखा करिए। तंबाकू में निकोटीन नामक पदार्थ होता है, ये आपको पता ही है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व स्तर पर मलेरिया के लगभग कितने मिलियन मामले प्रतिवर्ष सामने आते हैं? रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया है और 2020 की रिपोर्ट जारी की गई है। पहले तो इस चीज़ को याद रखिए, तो 229 मिलियन जो है मामले सामने आते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष। भारत मलेरिया के सर्वाधिक मामलों वाले देश में शामिल है, इस चीज़ को याद रखिए। लेकिन भारत ने मलेरिया के मामले में वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में 17.6% की गिरावट भी दर्ज की है। ठीक है, यह प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाला मच्छर जनित रोग है। ये जो रोग है मच्छर से हो जाता है। यह परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह रोग मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ओके, याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, कोई भी रिपोर्ट आती है उसके आंकड़ों को आप लोग नोट कर लिया करिए। तो कभी कभी पूछ ले जाते हैं, स्टेटमेंट के थ्रू पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, नगर पालिका बॉन्ड के ज़रिए धन जुटाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो वो है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ नगर पालिका बॉन्ड के ज़रिए धन जुटाने वाला भारत का नौवां शहर है और उत्तर प्रदेश का पहला शहर है। इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, कौन सा? लखनऊ। नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला गाजियाबाद राज्य का अगला शहर होगा और इसके बाद प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और कानपुर होंगे। ठीक है, तो गाजियाबाद का नाम तो याद रखना ही रखना है, बाकी के सीक्वेंस में याद रहे या नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पारंपरिक रूप से घंटी बजाकर एक्सचेंज पर लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को सूचीबद्ध किया। ठीक है, किया था। लखनऊ नगर निगम उत्तर भारत का पहला नागरिक निकाय है जिसने BSE, ठीक है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉन्ड जारी किया है। तो ये जो ये लास्ट वाला पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल की वीडियो में।